हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप आर्मी की भर्ती देखने जाते हैं और वहाँ पर कोई फेक डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक होती है तो उसके बाद आर्मी क्या एक्शन लेती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, जैसे कि अगर आपके नाम में कहीं कोई मिस्टेक है, आपके आधार कार्ड में या फिर स्कूल के सर्टिफिकेट में या फिर किसी और डॉक्यूमेंट में नाम में कहीं मिस्टेक है या पापा के नाम में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए साथ में अगर आप एक अटैच करके एक लेटर लिख के जो स्टाम्प पेपर पे लिख के लिखवा के आप अगर जमा कर देते हैं तो ये माना जाता है, इसमें मना नहीं किया जाता। तो छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक है कि कहीं पे अगर डेट ऑफ बर्थ में आपका मंथ अलग लिख दिया है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक में या पापा के नाम में या मम्मी के नाम में कहीं मिस्टेक है, तो उस चीज़ को लेकर आप घबराएं नहीं। वो चीज़ के लिए आर्मी आपके अगेंस्ट कोई बहुत एक्शन नहीं लेती। कई बार क्या है कि अगर वो नाम में पूरी तरह से मिस्टेक है तो वो लोग आपको रैली से निकाल देते हैं, वो लोग आपको वहाँ से वापस भेज देते हैं। इसके ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप कोई बनवा लेते हैं, जैसे आपने कोई मार्कशीट फेक बनवा ली है या कोई और चीज़ फेक बनवा ली है, तो उसके बाद क्या एक्शन होता है। तो होता क्या है कि एक तो उसी टाइम पर वेरीफाई होता है। जैसे कि एक बार आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक जगह बिठा के, एक हॉल में बिठा के एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उस टाइम पर अगर डॉक्यूमेंट में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पर तो आपको वो लोग एक पकड़ा देते हैं, रिजेक्शन वाली जो स्लिप होती है वो दे के और वापस भेज देते हैं। तो इस टाइम पर तो डॉक्यूमेंट का ये पता लग पाना कि फ़ेक है कि नहीं थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो वही चीज़ पकड़ी जाती है और उसमें आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जब एक बार आप वहाँ जॉइन कर लेते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जिन जिन इशूइंग जो अथॉरिटी होती है वहाँ पर भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो मेनली जो डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं वो है आपका स्कूल की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। वो आपके स्कूल या जो आपका बोर्ड रहा है वहाँ भेजा जाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है कि वो असली है या नकली है, आपने फेक बनवाया है या फिर असली है। उसके बाद दूसरी जो आती है वो आता है जो आपने वहाँ पर एड्रेस दिया रेजिडेंस वाला, वहाँ से तो वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होता है उस चीज़ का। तो पुलिस वेरीफाई करती है कि आप वहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो आपका जो रहने का जो है ये एक तरह से ये मिल जाता है उन्हें प्रूफ कि आप वहाँ रहते हैं। इसके अलावा जो कोई दूसरे सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे आपका अगर कास्ट का सर्टिफिकेट आपने कोई जमा किया है या फिर अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट जमा किया है तो वो चीज़ भी वेरीफाई की जाती हैं। और अगर आपने अगर स्पोर्ट्स आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, तो वो चीज़ भी वेरीफाई होती है। ये चीज़ें जब वेरीफाई होती हैं तो इनमें टाइम लगता है। इसका मतलब है कि आप एक बार सर्विस में जॉइन कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें वेरीफाई होती रहती हैं। और अगर बाद में पता चलता है कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा किया था, तो ये बात आप जान लीजिए कि उसके बाद आपको आर्मी से निकाल दिया जाएगा, तुरंत आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी और आपको निकाल दिया जाएगा। निकालने के साथ ही साथ ये आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड है, उसके अगेंस्ट भी एक आपके जो आपको निकाला तो जाएगा ही जाएगा, आपके अगेंस्ट एक केस भी दाखिल कर दिया जाएगा। तो पुलिस आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी करेगी जिसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो, और वो चीज़ एक बार अगर हो जाती है प्रूफ कि आपका डॉक्यूमेंट फेक था, तो आप इस चीज़ से बचे रहें तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी बीच में आपकी 2 साल 4 साल 5 साल सर्विस हो गई है तो लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, या अगर एक बार एंट्री मिल गई तो उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आपको किसी भी स्टेज पे अगर आपको ये बात पकड़ी जाती है तो उसी टाइम से आपको वापस निकाल दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी तरह की फैसिलिटी जो आर्मी देती है वो आपको नहीं मिलेगी और आप उसके बाद किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब में के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार कभी ऐसे निकाल दिया गया किसी एक गवर्नमेंट जॉब से या आर्मी से फेक डॉक्यूमेंट की वजह से, तो आप किसी भी दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर ही जो एक्शन लें तो लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हम वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो ये चीज़ पहले चल जाया करती थी। पहले वेरिफ़िकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और वेरिफ़िकेशन के लिए इतने ज़्यादा मीन्स नहीं होते थे, इतने तरीके नहीं होते थे वेरीफ़ाई करने के। दूसरा जो है कि अगर कोई छोटी-मोटी मिस्टेक अगर है तो उसको लेकर आप पहले से अगर बता देंगे, रिजेक्ट भी किया जा रहा है, तो भी आप उसको दोबारा से डॉक्यूमेंट को ठीक करा के फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक परमानेंट नहीं होता रिजेक्शन। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक को ठीक करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।